हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जो भी आज के टाइम में सी की होल्डिंग कर रहे हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या पी की होल्डिंग कर रहे हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं उन्हें ये सलाह दूंगा, उन्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। काफ़ी सिचुएशन कोई भी क्रिएट हो सकती है। जैसे आप आज का एग्जांपल ले लो। आज अगर आप फोर्थ को देखोगे, मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। आपको हमने कल बता दिया था कि ये हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अब मार्केट ने 2 दिन इसकी रेस्पेक्ट किए, सिर्फ 2 दिन ही। अगर आप 24th को जाएंगे, 24th को भी इसी जोन के आसपास आपको सपोर्ट दिखाई देगा। ये आपके साथ हमने कल डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था अगर इसका ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको डेफिनेटली मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिला है। यहां पे मार्केट ने इसकी गैप डाउन ओपनिंग दी। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। तो जो ये सोच रहे हैं कि मैं सी होल्ड कर लेता हूं या पी होल्ड कर लेता हूं, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है या एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। मान लो आपने यहाँ पे पी होल्ड किया, एग्जांपल लेता हूं मैंने आपको। मार्केट गिर रहा है, आपने पी खरीद लिया, मार्केट नीचे जा रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहां पे रिवर्सल लिया, आपका लॉस होना शुरू हो गया। काफी लोग इस लॉस से घबरा जाते हैं और वो सेलिंग कर देते हैं। सेलिंग कर देते हैं, मार्केट फिर से गिरना शुरू होगा। तो जरूरी ये नहीं होता कि जो प्रॉफिट आपको यहां पे हो रहा था वही प्रॉफिट आपको यहां पे भी हो, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहती है। ऑप्शन राइटिंग एक अलग चीज होती है, जहां पे प्रॉफिट किस तरीके से होता है वो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में समझाया हुआ भी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे कि वॉर की सिचुएशन हो रही है फिलहाल, ऐसी सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड गलती से भी नहीं करना चाहिए। और अगर करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। समझ गए? क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, सैटरडे ऑफ रहने वाला है, संडे ऑफ रहने वाला है। इन दोनों दिनों में खेल भी पलट सकता है। आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट फ्लैट खुल जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता 2 दिन में क्या हो जाए। क्योंकि पता नहीं वॉर किस तरफ करवट ले ले या क्या सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाए। तो फिलहाल समझ गए होंगे। क्योंकि ये डिस्कस मैंने क्यों किया, ये डिस्कस मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी कमेंट आते हैं कि सर मैंने सी होल्ड कर रखा है, कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। सर मैंने पी होल्ड कर रखा है, बता दो कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। आपको बताया जाता है, आप कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हो? भाई, कैरी फॉरवर्ड करने के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए आपका। सिर्फ ये नहीं कि हमने सी परचेज कर लिया, हमारा लॉस हो गया, चलो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कल को देख लेंगे क्या होगा। पी परचेज किया, उसमें लॉस हो गया, चलो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्या पता कल को कवर हो जाए। अगर लॉस हो रहा है, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इस पर्पज से कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होती है। कैरी फॉरवर्ड करने के पीछे आपका लॉजिक होता है। ब्रेकआउट मिल रहा है, या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है या किसी मजबूत सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उस चीज के बेस पे ही तो कैरी फॉरवर्ड की जाती है। किसी चीज को सिर्फ इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता कि लॉस हो रहा है कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि कैरी फॉरवर्ड किस सिचुएशन में किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं हमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से दिखाई देते हैं और मार्केट किस तरफ रुक कर सकता है, उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था इस लेवल के बारे में, जो कि है हमारा 35,000 का लेवल। अब अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में गिरावट आ गई। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस लेवल पे हमें मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो इसमें कोई ताज्जुब मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे चुका। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई मजबूत सपोर्ट है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा, उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस भी रहेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है।
सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हो, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन मिला, इस लेवल पे मार्केट ने क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो जो ये 35,000 का लेवल है, ये हमारा मंडे को भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। और तब ये क्या एक्ट करेगा, ये आपको जो 35,000 का लेवल है, ये रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब सपोर्ट कौन सा रहेगा, सपोर्ट आप देखेंगे एक मजबूत जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,000 पे नजर आ रहा है। इसका डिस्कशन हम आगे भी करेंगे, क्योंकि आज हमें कुछ ट्रेंड लाइन भी मार्केट में दिखाई दे रही है, जो मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो ये 34,000 का जो लेवल रहेगा, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो ये आपकी तरह सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट आएगा और यहां पे सपोर्ट लेके, इस जोन के आसपास सपोर्ट लेके आपको रिवर्सल भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई बार हो सकता है मार्केट ओपन होते ही इसका ब्रेकडाउन दे दे गैप डाउन ओपनिंग के साथ, या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपको 34,000 के ब्रेकडाउन होने का, साथ ही साथ प्राइस नीचे सस्टेन करने का इंतजार करना है। उसी के बाद आपको किसी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पे डिस्कस करते हैं। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको दो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। जो ऊपरले वाली ट्रेंड लाइन है हमारी, ये हमें बता रही है रेजिस्टेंस को। यहां पे देखना, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। जो हमारी नीचले वाली ट्रेंड लाइन है, ये बता रही है आपको सपोर्ट को। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। नीचे देखेंगे आप, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, और यहां पे सपोर्ट लिया। यानी कि हमें प्रॉपर नीचे भी एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अब ये हमारी हेल्प कैसे करेगी, उसे समझो। अब जब मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर ही रहा है, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिचुएशन आपको दिखाई दे रही। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी रहेगी। पहली पॉसिबिलिटी जो रहने वाली है, हमें मार्केट की एक रेंज का पता लग रहा है। बाई चांस मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई, तो आपको पता है मार्केट कहां तक जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को आप आगे एक्सटेंड करो, तो आप यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट पहले भी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमारी पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से मार्केट शायद रेस्पेक्ट करे और रिवर्सल ले जाए, तो उस सिचुएशन पे हम यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सेम वैसे ही मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई, अभी बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ये हमें प्राइस एक्शन को देख के करना है, जो कि हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। पिवट पॉइंट को देख के करना है, ऑप्शन चेन को देख के करना है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है उसे देख के करना है। बस ये मार्केट का आपको एक ओवरव्यू बता रही है। मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई, तो आपको पता है कि मार्केट कहां तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि आप पीछे भी मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता रहा। पॉसिबिलिटी है देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे देगा, लेकिन हमें सेफ खेलना है। तो हमें पता है, क्योंकि मार्केट अगर इस रेंज की रेस्पेक्ट कर रहा है, इन दोनों ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो हम यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमें यह पता लग रही है कि मार्केट की रेंज कहां पे है, हमें आउट कहां से होना है मार्केट में, या इन कहां से होना है। क्योंकि अगर यहां से हमें रिवर्सल मार्केट में देखने को मिलता है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग पोजीशन भी बना सकते हैं, या फिर यहां पे बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। पहली तो पॉसिबिलिटी हमें यह पता लगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो एक ट्रेंड लाइन का जो कि रेजिस्टेंस को बता रही है, उसका ब्रेकआउट मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेम वैसे ही अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल भी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही। दोनों पॉसिबिलिटी आप अच्छी तरीके से समझ गए। एक बात और, अगर मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चलता रहा जैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये नैरो होता जाएगा, और जितना नैरो होता जाएगा उतने ही बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ध्यान करोगे तो ये नैरो होता जा रहा है। यहां पे देखो इतना वाइडर था, यहां पे कम हो गया, यहां पे और कम हो गया, यहां पे देखो और कम हो गया, यहां पे और कम हो गया,
और आगे अगर मार्केट इसी की रेस्पेक्ट करता चलता रहा तो ये और नैरो होता जाएगा। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब ये हमारा एक पैटर्न भी है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ये ट्रायंगल वाले 2 ट्रेंड लाइन से मिलके बने, पैरेलल लाइन से मिलके बने। तो ये वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे एक सपोर्ट लाइन, और ये सिचुएशन मार्केट में होती जा रही है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, वो हमारे सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नहीं तो मार्केट में कहां सपोर्ट लेगा, मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस लेगा, वो सारी चीजें ट्रेंड लाइन हमें बताती रहेगी। एक बात और, एक और कंफर्मेशन जरूरी हो जाता है। जैसे मार्केट यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा है, ये सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, जो हम आपको प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं, उन्हें भी आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरीके से इसे भी। चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कशन करते हैं यहां पे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, क्योंकि इन्हें डिस्कस करने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ा। इवन आप देखेंगे यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के डाटा हमें देखने पड़े, और तब जाके कहीं हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आए, मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आए। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और कमेंट करके भी बता दिया करो कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही है कि नहीं। चलो अब हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,000 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, और इसका डिस्कशन हम पीछे अभी कर चुके। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको इसके बारे में समझाया था। यहां पे आप देखेंगे 35,000 पे आप फरवरी में देखिए मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया है। फिर आप दिसंबर में जाइए, दिसंबर में भी देखेंगे मार्केट एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट इस जोन में हमें देखने को मिला है। उससे भी पीछे जाइए, आप अगस्त में देखिए आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाइए, आप जुलाई में देखिए आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है और सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप जून में जाएंगे तो जून में भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो काफी पीछे जाना पड़ा हमें, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आ चुका है, तो इसलिए हमने पिछले ऑब्जर्वेशन किए कि कहां कहां पे क्या क्या सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो रही है। अब दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, उस सिचुएशन पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 35,500 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। उस चीज को भी आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहां पे देखेंगे आप इस सिचुएशन पे आपको दिखाई देगा फरवरी में भी और मार्च में भी मार्केट ने 35,500 की काफी रेस्पेक्ट की है। ये भी आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इन सबको मैं हटा देता हूं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, चीजें क्लियर होती हुई आपको दिखाई दे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस रहता है कि हमारी ऑडियंस को सारी चीजें जल्दी से और साफ साफ समझ में आए, जिससे उन्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप यहां पे जाएंगे, दिसंबर में देखिए, दिसंबर में इस लेवल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाइए, आप अगस्त में देखिए, अगस्त में भी आपको एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहा है। अब किसी ले भी जो नए आए होंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि किसी भी लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे सकता है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है ना कि सपोर्ट किस सिचुएशन पे आपको दिखाई देता है, रेजिस्टेंस किस सिचुएशन पे आपको दिखाई देता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। क्लियर है? अब अगर आप उससे भी पीछे जाएंगे, आप जुलाई में जाओ, जुलाई में भी आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देगा। जून में जाइए, जून में भी आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारी चीजें क्लियर होगी कि ये लेवल पीछे भी इंपॉर्टेंट रहा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से आपको इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,000 पे नजर आ रहा है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी
कि जो ये 34,000 का लेवल रहेगा ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो 34,000 का हमें ब्रेकडाउन इसे देना ही पड़ेगा और प्राइस नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। अब यही लेवल मैंने क्यों फाइंड आउट किया है, ये आपको इस बात से पता लग जाएगा। मार्च में भी हमें इस लेवल के अराउंड सपोर्ट देखने को मिला है, दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर में भी इसी लेवल के अराउंड हमें सपोर्ट देखने को मिला है। पीछे जाइए आप, जुलाई में भी आप इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट देखने को मिला है। जून में जाइए, जून में भी आपको इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट देखने को मिला है। उससे पीछे जाएंगे, इस लेवल पे हमें कुछ रेजिस्टेंस भी नजर आ रहे हैं। तो ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेवल पहले से भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बना हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। समझ गया आप? यहां तक सारी चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन होया करे, कोई भी चीज आपको समझ में ना आया करे, आपको तुरंत ही कमेंट करना है। अगर हमें वो टॉपिक अच्छा लगता है या ज्यादातर लोगों की वो समस्या है तो आपको कोशिश की जाएगी कि उस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। क्लियर है यहां तक? अब जो ये 34,000 का लेवल है, अगर आपको मिल गया इसका भी ब्रेकडाउन, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि अगर 34,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उस सिचुएशन पे जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,500 के अराउंड हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है। अब इस लेवल पे अगर आप नजर डालेंगे तो जून से पहले आपको इस लेवल पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाई देगा और इवन यहां पे रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। तो 33,500 आपके लिए ये लेवल चुना गया है एज ए सपोर्ट। यहां पे आपको नजर रख के चलनी है। अब एक स्टेप हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हम यहां पे पिवट पॉइंट का। तो यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,743 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिलता है इसका भी ब्रेकआउट, जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,156 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो इसके बाद हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो वो रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,570 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,077 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,790 पे हमें अपना अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर 33,000 तक के लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे आपके लिए ऑप्शन चेन सेलेक्ट की गई है बैंक निफ्टी की, और यहां पे 10 मार्च की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 3.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,000 पे एक रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 34,000 पे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,500 पे हमें अपना अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पे फिलहाल ऑफर चल रहा है, यहां पे फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पड़ेगा, साथ ही साथ ये आपको काफी और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्राडे पर्पज से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपने लिए अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।